गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आप सभी का +1 बिजनेस स्टडीज की ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। तो आज की हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस, व्यवसाय के उद्देश्य के बारे में। तो व्यवसाय के दो उद्देश्य होते हैं। सबसे पहला उद्देश्य होता है इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स एंड सेकंड होता है सोशल ऑब्जेक्टिव्स। मीन्स पहला आर्थिक उद्देश्य और दूसरा होता है सामाजिक उद्देश्य। तो जो आर्थिक उद्देश्य है, आर्थिक उद्देश्य ऐसा उद्देश्य होता है कि इसके बगैर हम जो है बिजनेस की कल्पना नहीं कर सकते। क्योंकि जब हमारा उद्देश्य जो है इकोनॉमिक नहीं रहेगा तो हमारा बिजनेस क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, लंबे समय तक नहीं चलेगा। और दूसरा जो सामाजिक उद्देश्य है, सामाजिक उद्देश्य भी आर्थिक के साथ साथ जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि जो बिजनेस है उसकी जो स्थापना है वो समाज में होती है और समाज में रह करके बिजनेस जो है वो कई प्रकार की क्या करता रहता है, क्रियाएं करता रहता है और समाज उसका कई प्रकार से सहयोग भी क्या है, करता रहता है। तो इसलिए जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है बिजनेस को, वो समाज के प्रति जो उसकी जिम्मेवारियां बनती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनती है, उसको भी नहीं भूलना चाहिए। तो उसको आर्थिक के साथ साथ सामाजिक उद्देश्य की तरफ भी क्या करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। तो जिस बिजनेस का आर्थिक के साथ साथ सामाजिक उद्देश्य भी होता है वही बिजनेस लंबे समय तक क्या है, चलता है। तो आज हम डिस्कस करेंगे इन दोनों ऑब्जेक्टिव्स के बारे में कि इकोनॉमिक में कौन कौन से आते हैं और सोशल में कौन कौन से आते हैं। तो इकोनॉमिक में बात होगी किस चीज की, प्रॉफिट मेकिंग की, इनकम अर्न करने की। और जो आपका सोशल ऑब्जेक्टिव है उसमें बात होगी सिर्फ सोशल सर्विसेज की। उसमें जो मोटिव है वो उनका प्रॉफिट मेकिंग नहीं रहेगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, जो पॉइंट्स है हमने एक चित्र के द्वारा आपको समझाए हुए हैं। तो हम डिस्कस करते हैं इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। तो फर्स्ट जो ऑब्जेक्टिव है वो है प्रॉफिट मेकिंग, मीन्स लाभ अर्जित करना। तो ये तो आपको पता ही है कि व्यवसाय की स्थापना किसके लिए की जाती है, लाभ कमाने के लिए। क्योंकि व्यवसाय क्या है, एक आर्थिक क्रिया है। इसकी स्थापना क्यों की जाती है, लाभ कमाने के लिए। क्योंकि जैसे कोई ऋणदाता जैसे आगे जो है लोन देता है, उधार देता है, तो वो भी एक बदले में ब्याज चाहता है। तो इसी प्रकार एक बिजनेसमैन जो स्थापना करता है वो किसके लिए स्थापना करता है, वो करता है स्थापना प्रॉफिट्स के लिए। तो प्रॉफिट कमाना क्या है, जरूरी। ठीक है। तो प्रॉफिट जो है वो आपके मैक्सिमम भी हो सकते हैं, सफिशिएंट भी हो सकते हैं। तो 2 प्रकार के हमारे ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं इसमें। एक मतलब हो सकते हैं मैक्सिमम, एक क्या हो सकते हैं आपके सफिशिएंट। तो सफिशिएंट क्या रहते हैं, ठीक रहते हैं। और मैक्सिमम तो हम जैसे जमाखोरी करके, मुनाफाखोरी करके भी कमा सकते हैं, तो अच्छे नहीं रहेंगे। तो जो प्रॉफिट मेकिंग है हमारा वो कैसा रहना चाहिए, वो आपका सफिशिएंट रहना चाहिए, पर्याप्त। जब पर्याप्त होगा तो हमारा बिजनेस क्या चलेगा, लंबे समय तक चलेगा। तो फर्स्ट आपका ऑब्जेक्टिव होगा ये। और दूसरा जो है क्रिएशंस ऑफ कस्टमर्स, मतलब ग्राहक सृजन। अब दूसरा बिजनेस का ऑब्जेक्टिव्स होता है ग्राहक सृजन, मतलब ग्राहकों को ज्यादा से ज्यादा अपनी ओर क्या करना, खींचना। क्योंकि जितने ज्यादा ग्राहक हमारी बिजनेस की तरफ आएंगे उतनी ज्यादा हमारा टर्नओवर मीन सेल्स बढ़ेगी। अब सेल्स जब बढ़ेगी तो हमारे प्रॉफिट्स क्या होंगे, बढ़ेंगे। तो दूसरा ऑब्जेक्टिव्स हुआ आपका क्रिएशंस ऑफ कस्टमर्स। अब तीसरा जो ऑब्जेक्टिव्स होता है वो होता है इनोवेशंस, मतलब नव परिवर्तन। तो आपको पता है कि आजकल जो उपभोक्ता है वो काफी ज्यादा जागरूक हो रहा है और बिजनेस जो है वो पहले की तरह रह रहा है। अब बिजनेस में क्या हो रहे हैं, काफी ज्यादा चेंजिंग भी हो रहे हैं। तो हमारे को भी एक जमाने के हिसाब से जैसे मतलब बिजनेस में चेंज हो रहा है, वैसे ही हमारे को अपने बिजनेस को भी क्या करना चाहिए, चेंज करना चाहिए। तो जब हम अपने बिजनेस को नई टेक्निक के हिसाब से चेंज करते जाएंगे करते जाएंगे तो इससे क्या होगा, इससे एक ऐसी बात होगी कि जो पुराने कस्टमर्स हैं वो हमारे साथ तो जुड़े रहेंगे, लेकिन नए भी क्या होंगे, हमारे साथ जुड़ेंगे। और फिर से जब नए जुड़ेंगे तो हमारी सेल्स बढ़ेगी, तो सेल्स बढ़ेगी तो हमारे प्रॉफिट्स भी बढ़ेंगे। तो ये हमने 3 ऑब्जेक्टिव्स किए डिस्कस। तो ये थे इकोनॉमिक। तो सबसे पहला क्या हो गया, प्रॉफिट मेकिंग। दूसरा हो गया क्रिएशन ऑफ कस्टमर्स एंड तीसरा हो गया इनोवेशंस। मींस ये तीनों किससे रिलेटेड थे, ये मनी से रिलेटेड थे। अब आ जाती है मतलब बात सोशल ऑब्जेक्टिव्स की। तो इसमें आ जाता है सबसे पहला हाई क्वालिटी गुड्स एट फेयर प्राइस, मींस उच्च किस्म की वस्तुएं उचित मूल्य पर उपलब्ध कराना।
तो जब हम अच्छी क्वालिटी की वस्तुएं मीन्स जब हम उनमें मिलावट नहीं करेंगे, जमाखोरी नहीं करेंगे, जब जमाखोरी नहीं करेंगे तो जो रेट हैं वो क्या होंगे, चीप। और जब हम मिलावट नहीं करेंगे तो हम जो है वस्तुएं कैसे कराएंगे, उच्च क्वालिटी की। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव ये होता है, ठीक है। और सेकंड होता है कंट्रीब्यूशंस टू कम्युनिटी डेवलपमेंट, समाज के विकास में योगदान देना। तो जो बिजनेस है वो समाज में ही फलता फूलता है, समाज में रह करके क्या करता है, ग्रो करता है। तो उसको समाज के लिए क्या है, कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो अब जैसे वो समाज के लिए जो पुस्तकालय वगैरह जैसे क्या कर सकता है, बना सकता है। जो आपके जैसे आपके हॉस्पिटल्स वगैरह हैं उनका निर्माण करवा सकता है। और इसके साथ साथ जैसे जो बच्चे गरीब हैं उनकी मतलब एजुकेशन के लिए क्या कर सकते हैं, फीस वगैरह अपनी तरफ से बिजनेस दे सकता है। तो ये हो गया कंट्रीब्यूशन टू कम्युनिटी डेवलपमेंट। और थर्ड हो गया फेयर रिटर्न्स टू इन्वेस्टर्स, मींस आजकल जो इन्वेस्टर्स हैं वो बिजनेस में एक नहीं रहा हुआ है, क्योंकि बिजनेस का जो पैमाना है वो काफी लार्ज स्केल में हो गया है। इसलिए इन्वेस्टर्स भी क्या हो गए हैं, काफी ज्यादा बढ़ गए हैं। तो वो पैसा इन्वेस्ट करते हैं। तो बिजनेस को क्या चाहिए कि जिन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया है उनको अच्छी क्या करें, रिटर्न दें। तो जब मतलब उनको अच्छी रिटर्न मिलेगी तो इसका रिलेशन किससे हो गया, सोशल ऑब्जेक्टिव से हो गया। और फोर्थ पॉइंट होता है प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट, रोजगार उपलब्ध कराना। तो बिजनेस को क्या चाहिए कि जब मतलब जैसे जो है उसका पैमाना बढ़ता है, स्केल्स बढ़ता है, तो वो नई नई इकाइयों को क्या करें, स्थापित करें। और जो मतलब जैसे देश में जो बेरोजगारी की समस्या फैली हुई है वहां पर रोजगार के अवसर भी क्या करें, मुहैया करवाएं, ठीक है। तो ये जैसे जो है ऑब्जेक्टिव थे, ये ऑब्जेक्टिव आपके मनी से रिलेटेड थे, इकोनॉमिक से रिलेटेड थे, ये थे सोशल ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। तो आज के हमने इस वीडियो में बच्चों क्या डिस्कस किया, हमने किया ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। तो कितने टाइप्स के हमने डिस्कस किए, इकोनॉमिक एंड सोशल्स, ठीक है। तो आपको ये समझ आए हुए होंगे। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।